गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेव तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट बसिंग मेथड से क्वेश्चन नंबर 30 की, और इसमें दिया हुआ है हमें कॉस्ट, और कॉस्ट दे रखी है वो है 50,000, और जो प्रोजेक्ट है उसका जो लाइफ है वो है 5 साल। 5 साल के जीवन काल में उसको कैश इनफ्लोज ये मिलेंगे इस तरीके से, पहले साल 10,000, फिर अगले साल 11, फिर 14, फिर 15 और 25,000 इस तरीके से। ये कैश इनफ्लोज सारे दे रखे हैं वो है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो इनमें से हमें डेप्रिसिएशन का भी एडजस्टमेंट करना है और टैक्स का भी एडजस्टमेंट करना है अलग अलग मेथड के अनुसार। नीचे दे रखा है हमें टैक्स रेट 55% और कैलकुलेट करना है हमें पे बैक पीरियड और ARR और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। जो कंपाउंड फैक्टर दिया हुआ है वो है 10% का, इसे हम PV फैक्टर कहेंगे। PV फैक्टर यहां लिखते हैं, PV वो है 10% का दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो बाकी चीज़ें हैं वो निकालनी है। तो हम अपने क्वेश्चंस को इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक तालिका बनानी होगी, तो स्टार्ट कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एंड नेट कैश इनफ्लोज। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और नेट कैश इनफ्लोज भी निकालने हैं। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन करेंगे हम। इसमें सबसे पहले लेना हमें वो है ईयर। ईयर का कॉलम में हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। सेकंड जो कॉलम बनाएंगे हम वो होगा कैश इनफ्लोज, कैश फ्लोज बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। उसके बाद में हम इसमें से करेंगे कैश इनफ्लोज आफ्टर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन घटाएंगे, उसके बाद में लिखेंगे टैक्स की जो रेट होगी उसके अनुसार जो टैक्स होगा वो इसमें से आगे घटाने के लिए यहाँ टैक्स के जो परसेंटेज के आंकड़े होंगे वो लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स, और साथ में इसमें हम बाद में जोड़ेंगे, साथ में नहीं जोड़ेंगे, इसमें लिखेंगे साथ में इतना लिखेंगे आफ्टर टैक्स। फिर लिखेंगे कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। ये आंकड़े हमें अलग अलग मेथड के अनुसार चाहिए। कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन है जो पेबैक पीरियड मेथड है, हमें उसमें चाहिए, और जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो निकालेंगे तब चाहिए। लेकिन ARR मेथड में हमें ये चाहिए केवल कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स, ठीक है, और ये आफ्टर डेप्रिसिएशन भी हो जाएगा, बिफोर नहीं लेना हमें, तो इसलिए इसको इतना ही लिखेंगे। PV फैक्टर 10% का लिखेंगे। पहले साल का होता है 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। ये जो कैश इनफ्लोज आएगा आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से इतना लंबा हमें क्या बनाना पड़ेगा, ये टेबल बनाना पड़ेगा। लाइनिंग कर देते हैं एक बार।
इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट करना है। अब हमें जो चीज़ें तैयार करनी है, सबसे पहले लाइनिंग बाद में करेंगे, टोटल भी करना पड़ेगा, तो इसको यहीं छोड़ते हैं एक बार। सबसे पहले जो चीज़ लेनी हमें वो है कैश इनफ्लोज, जो हमें अभी दिए हुए हैं। तो ये दे रखे हैं 10,000, 11,000, 14,000, 15,000 और 25,000। कैश इनफ्लोज आफ्टर डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। कॉस्ट है हमारी 50,000 और 5 साल के जीवन काल में 5 साल के जीवन काल का इसमें भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 10,000। तो इस तरीके से ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन 10,000। तो इन सब में से डेप्रिसिएशन घटा देते हैं, तो यहाँ तो 10 में से 10 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये कैश इनफ्लोज आफ्टर डेप्रिसिएशन, यानी ये 10,000 इनमें से घटाएंगे। इसमें से 10 जाएंगे तो 1,000 बचेगा, इसमें से 10 घटा देते हैं तो 4,000, इसमें से 5,000 और इसमें से 15,000। तो इस तरीके से हमने सब में डेप्रिसिएशन घटा दिया। ये आफ्टर डेप्रिसिएशन हो गया। टैक्स है जो 55% है, इनका 55% टैक्स निकालते हैं सबसे पहले। यहाँ इसका 55% होता है 550, इसका हो जाएगा 2200 और इसका होता है 2750 और इसका और निकाल लेते हैं 8,250। तो इस तरीके से इन सब के 55% हमने यहाँ लिख लिए हैं। तो ये आंकड़े हैं टैक्स के। इसके बाद कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ये टैक्स इसमें से घटा देते हैं तो ये आ गया 450 और इसमें से इसको घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 1800, इसमें से इसको घटाते हैं तो ये आ जाएगा 2250 और इसमें से इसको घटा दें तो ये आएगा 6,750। तो इस तरीके से हमारे कुछ ये आंकड़े हमने निकाले हैं। अब हमें जो चीज़ इनमें और आगे ऐड करनी है वो है डेप्रिसिएशन। ये आंकड़े हमें ARR मेथड में काम आएंगे, ठीक है, क्योंकि ARR मेथड में हमें कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन चाहिए, तो ये आंकड़े इसीलिए हैं। अब इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं जो बिफोर डेप्रिसिएशन पेबैक पीरियड मेथड में चाहिए हमें, तो इसलिए इन सभी आंकड़ों में हम 10,000 जोड़ देंगे। डेप्रिसिएशन तो स्टार्टिंग में ये इसमें कुछ नहीं था, लेकिन 10 जोड़ेंगे तो 10 ही आ जाएगा। 10 ये आ जाएगा 10,450, इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11,800, इसमें जोड़ देंगे 10 तो ये हो जाएगा 12,250, इसमें 10 जोड़ेंगे तो 16,750। तो इस तरीके से ये टोटल आंकड़े हमारे आ जाएंगे। अब हमें जो चीज़ निकालनी है वो है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू पी फैक्टर हमें दिया हुआ है। पी फैक्टर हमने यहाँ एक मिस कर दिया, इसको कम्प्लीटली दोबारा से लिख लेते हैं। पहले साल का 0.909, 0.826, फिर 0.751, 0.683, 0.621। ये 5 सालों के इस तरीके से आते हैं 10% की वैल्यू। लास्ट वीडियो हमने बताया था कि ये किस तरीके से निकाली जाती है, यदि नहीं दी हो तो भी, तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाएगा 9,090। इन सभी को इनसे मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ लिखना है जो कि प्रेजेंट वैल्यू होगी इनकी। तो इसके लिए हम लेते हैं कैलकुलेटर की हेल्प।
तो हमने कैलकुलेशन कर लिया है, आप देख रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ ये लिखा, इनको इनसे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, तो इन सभी को आपस में सामने से मल्टीप्लाई करते हमने यहाँ लिख लिया और इनका टोटल भी कर दिया है, वो है 45,353। इस संख्या का भी हमने टोटल कर लिया, ये है 11,250। तो ये हमें ARR मेथड में काम में आएगी, ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालेंगे तब हमें ये चीज़ काम में आएगी। तो अब बारी बारी से हम एक एक टॉपिक को हल करते हैं। सबसे पहले मैं पूछा है पे बैक पीरियड, यानी आपने जो पैसा लगाया है वो बैक कब तक हो जाता है। तो हमने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, 50,000 रुपये हम देखते हैं यहाँ, तो हमने एक चीज़ हमें निकालनी होगी कि पहले साल में हम मिलते हैं 10,000, दूसरे साल में 10,000 और मिल जाते हैं, 20,450 मिल जाते हैं, तीसरे साल में 11,000 और जोड़ देते हैं तो 20,450 और ये हो जाते हैं 20 और ये 11, ये हो जाते हैं 32,250 यहाँ तक हो जाते हैं, और 32 और 42 250, तो ये हो जाते हैं 12 और जोड़ते हैं इसमें तो 44,250 हो जाते हैं, और पाँचवें साल में 44,250 और 16,750 जोड़ते हैं तो ये हो जाते हैं 61,250 हो जाते हैं। तो हमारा हमने तो पैसा लगाया था वो था 50,000 रुपये, लेकिन ये तो कहीं ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनका आप CF निकाल के देखोगे, यानी कॉम्युलेटिव, जैसे फ्रीक्वेंसी निकालते हैं उसी पर कॉम्युलेटिव ये कैश इनफ्लो निकालते हैं। तो इस तरीके से CF ने निकाल के इनका निकालते हैं कॉम्युलेटिव कैश इनफ्लोज। तो इनका मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ आपको कॉम्युलेटिव कैश इनफ्लोज किस तरीके से होता है। पहले साल 10,000 है, फिर 10,000 और ये 10 और जोड़ते हैं दूसरे साल में, पहले साल में, दूसरे साल में, तो ये हो जाते हैं 20,450। इसमें मैं पिछले वाली ये राशि जोड़ता चला रहा हूँ, ठीक है। और तीसरे साल में ये 11,800 और जोड़ दे इसमें, तो 11 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 32,250। 32,000 में 12,250 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे चौथे साल में 42,500, और पाँचवें साल में 16,750 जोड़ दें तो ये हो जाएंगे 61,250। तो हमने जो पैसा लगाया था ये 5 साल में टोटल कितना मिल रहा है, 61,250 होता है। इनको मैं सबको जोड़ते हुए आगे लिखा है, पहले 10,000 लिखा, फिर 10,000 में ये संख्या जोड़ के लिख दी, फिर ये संख्या जोड़ के लिख दी, और फिर इस तरीके से मैंने इनको सबको जोड़ते हुए लिखा है, ठीक है। ये कॉम्युलेटिव कैश इनफ्लोज है, ठीक है। और नीचे और लिख देता हूँ मैं कैश इनफ्लोज ताकि आपको ध्यान रहे। तो 10,000 था स्टार्टिंग में, फिर था 10,450, फिर था 11,800, फिर था 12,250 और फिर था 16,750। तो इस तरीके से इन सब को मैंने ऊपर जोड़ते हुए ऊपर की ओर इस तरीके से लिखा है। अब आप देखेंगे कि हमने जो पैसा 50,000 लगाया था वो चौथे साल में तो 44,500 तक ही आता है, और पाँचवें साल में आ जाता है 61,250। तो 61,250 50,000 से कहीं ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए हमने जो पैसा लगाया तो 4 साल में तो हमें 44,500 मिल जाते हैं, ठीक है। तो 4 साल तो कंप्लीट लग गए। उसके बाद में हमारा जो कितना पैसा बचा था, 50,000 लगाए थे, 44,500 आ गए, तो बचा हुआ जो पैसा था वो था 5500, ये 5,500 बचेगा। और पाँचवें साल कितना कैश इनफ्लो मिल रहा है, 16,750, ये इतना मिल रहा है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे नीचे इस तरीके से, तो इसको इसमें भाग लगाते हैं तो ये आता है 0.33, 4 + 0.33, तो 4.33 ईयर में हमारा जो पैसा है वो वापस हमें बैक हो जाता है। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हो पे बैक पीरियड। तो हमारा 4.3 ईयर में पैसा वापस बैक हो जाएगा। तो ये था पे बैक पीरियड से मेथड से पे बैक पीरियड इस तरीके से निकाला हमने। दूसरी चीज़ पूछिए ARR। ARR का जो फॉर्मूला होता है उसके अनुसार ये आता है एवरेज कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स एंड डेप, यहाँ जाएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100।
तो ये एवरेज एनुअल कैश इनफ्लोज ये हमारे टोटल 11,250 थे। एवरेज निकालेंगे इनमें जो 5 का भाग लगाएंगे तो ये राशि है जो आ जाएगी। तो फॉर्मूले के अनुसार सारी चीज़ें लिख लेते हैं, फिर एवरेज निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका एवरेज निकालना पड़ेगा हमें। 11,250 का इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो ये राशि आ जाएगी 2250। तो ये आता है 2250 अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं हम? ये है जो हमारा इन्वेस्टमेंट था उसमें 2 का भाग लगाकर, यदि स्क्रैप वगैरह हो तो वो जोड़ देते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं ऐसा। तो ये आएगा 50,000 में 2 का भाग लगाएंगे तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा हमारा 25,000। तो यहाँ लिखेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट की जगह 25,000 इंटू 100। तो इस तरीके से हम इसको भाग लगाते हैं। इसमें कितना आता है देख लेते हैं। 2 0 से 2 0 हटा दिया, 1 से 1 25, यह आएगा 9%। तो इस तरीके से ARR हमारी आ रही है वो है 9% आ रही है। अब जो चीज़ बची हुई है वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए जो फॉर्मूला हमें लगाना है वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, शॉर्ट में लिखा है मैंने। तो PI यानी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो किस तरह निकाले? इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रेजेंट वैल्यू अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू हमारी 45,353 है अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा है वो है 50,000 का। इसका इसमें भाग लगा के देखते हैं कैलकुलेटर से कि कितना आता है। तो ये राशि आती है 0.907। तो इस तरीके से ये हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो आ रहा है 0.907। तो इस तरीके से आज ही हमारा लेसन कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन से या इस लेसन से संबंधित कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कॉल करके ज़रूर पूछिए, आप पूछ सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।